नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो टक्कर CNBC आवाज पर। दुनिया भर के लिए सिरदर्द बन चुके कोरोना को हराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी जमात के कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स के साथ हाथापाई करते हैं, गाली गलौच भी करते हैं और खाने में बिरयानी ना मिलने पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। और बात जब ज्यादा बिगड़े तो उनके समर्थन में धर्म के नाम पर बचाने की कोशिश में कई लोग आ जाते हैं। इस बीच जहां कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर लॉकडाउन को कारगर हथियार बता रहे हैं, वहीं असाउद्दीन ओवैसी लॉकडाउन को असंवैधानिक बता रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे मुद्दे उठाकर कोरोना से लड़ा जा सकता है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर CNBC आवाज पर। पहले CNBC आवाज पर इस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे और फिर सबसे बड़ी टक्कर लाइव, जिसमें संबित पात्रा और ओवैसी की पार्टी के असीम वकार आमने सामने होंगे। जमातियों की ये शर्मनाक हरकत देखिए। पूरा देश कोरोना से लड़ने में जुटा है। देश के कई लोग 2 वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर के हैलेट अस्पताल में जमातियों ने बिरयानी खाने के लिए बवाल काट दिया। खाना देने गए एक स्टाफ के साथ हाथापाई की, स्वास्थ्य कर्मियों से भी मारपीट की। इनको खाना जबकि हम लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, 2 टाइम इनको हम दे रहे हैं बन मक्खन, इसके अलावा हम फल भी दे रहे हैं, 2 केला और 1 सेब, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। बिरयानी चाहिए इनको, नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना। वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के। आखिर ये कैसी शर्मनाक सोच है? हालत ये है कि अस्पताल के लोग अब जमातियों को खाना देने के लिए भी पुलिस के साथ जाने की मांग कर रहे हैं। हैलेट अस्पताल की घटना पर जमातियों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। ये जो एजेंडा है, ये मानसिकता जो है कहीं से प्रेरित है और देश को ये देशद्रोही की श्रृंखला में आती है। आप तबलीगी जमात के ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो इतनी ठोस करी जा रही है उत्तर प्रदेश में कि आपकी कमर हम तोड़ देंगे। जमातियों का उत्पात कांशीराम अस्पताल में भी देखने को मिला। यहाँ जमातियों ने तोड़फोड़ की और भागने की कोशिश भी की। हालांकि कुछ ऐसे भी जमाती हैं जो कोरोना पीड़ितों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इन जमातियों से इन्हें सीख लेनी चाहिए। हाल ही में एक बात हुई, असाउद्दीन ओवैसी हालांकि अपने तीखे और तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं, अब उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक है, ये लॉकडाउन लगा ही नहीं सकती। उधर भड़काऊ सियासत के सूरमा कहे जाने वाले अजदुद्दीन ओवैसी अलग ही एजेंडा लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। ओवैसी का दावा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत केंद्र को देश भर में लॉकडाउन करवाने का अधिकार ही नहीं है। इनका दावा है कि मौजूदा हालात से निपटने का अधिकार तो राज्य सरकारों के पास है। कमाल की सोच है। पूरा देश एक संकट में घिरा है। हर देशवासी PM मोदी की अगुवाई में बन रही नीति को अपनाने में जुटा है, लेकिन ओवैसी को इस हालत में भी अधिकारों का झगड़ा सूझ रहा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जमात तो जमात, ओवैसी मियां सुभान अल्लाह। और अब ओवैसी के भड़काऊ ज्ञान का विश्लेषण सुनिए। ओवैसी ने देश में लॉकडाउन को असंवैधानिक बता दिया। केंद्र को नहीं राज्य को है लॉकडाउन का अधिकार, ये बोले ओवैसी। ये मौका कोरोना से जंग का है, अधिकार की लड़ाई का नहीं है। अधिकार तभी रहेंगे जब आप जिंदा रहेंगे। लगभग सभी मुख्यमंत्री खुद PM की सोच के समर्थन में हैं। अरविंद केजरीवाल कई बार ऐसा बोल चुके हैं। दुनिया भर में PM मोदी के फैसलों की तारीफ हो रही है, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे इंटरनेशनल एजेंसी हो, चाहे देश की एजेंसियां हो, वो तमाम एजेंसियां तारीफ कर रही हैं। क्या ओवैसी राज्यों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑलरेडी ममता बनर्जी ने विरोध के स्वर दिखाए और अब वो कह रही है कि घरों में लोग क्वारंटाइन रहें, यानी उन्होंने हथियार क्या डाल दिए हैं? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि रूलिंग पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सैयद असीम वकार साहब हैं, प्रवक्ता AIMIM के, उनका स्वागत है। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, नेता पीस पार्टी के, उनका स्वागत है। अजय आलोक मेरे साथ जुड़ेंगे, नेता JDU के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप एक एक करके अपनी बात को रखिएगा। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपकी बात आता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि लॉकडाउन का अधिकार ही नहीं है केंद्र सरकार को। आपको समझना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी 2 MPs की पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं। ना तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री। देखिए अमीश भाई, एक बहुत बड़ी बात, यहाँ हमारे 2 और भाई भी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में हम ये डिबेट्स क्यों कर पा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में कंटेनमेंट में है कोरोना। आज उस प्रकार का एक विकराल रूप धारण नहीं किया है इस संक्रमण में, जिस प्रकार से अमेरिका, स्पेन, इटली में हुआ है। आज आप उनके टेलीविजन चैनल में देखिए, डिबेट्स नहीं हो पा रहे हैं। वहां सुबह से शाम तक कितनी मृत्यु हुई है, किस प्रकार से मृत्यु के बाद उनको क्रिमेट किया जाएगा, इन विषयों को लेकर एक गमगीन सा माहौल बना हुआ है। देखिए, इसलिए हमें धन्यभागी होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से कंटेन सक्सेसफुली किया है, हमें नतमस्तक होकर धन्यवाद करना चाहिए प्रधानमंत्री का और राज्यों का भी। राज्यों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी के भी राज्य हो। दूसरी बात है, देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी के आपको पॉलिटिक्स को समझना होगा। ये 2 MP से बढ़कर किस प्रकार आगे जाएं, किस प्रकार पूरे मुस्लिम समाज को बरगलाकर, भटकाकर, उन्हें भ्रमित करके एक तरह से एक अलग पंथ में उनको ले जाए, उनकी कोशिश केवल यही है। और मैं उसमें याद दिलाना चाहूंगा, उनके एक मुख्य नेता ने जो कहा था 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, यही उनकी नीति है। किंतु हिंदुस्तान के मुस्लिम बहुत समझदार हैं, वो इस प्रकार के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को समझ लें और जान लें। जी संबित, आपको 1.25 मिनट मिला, मैं 1.25 मिनट असीम वकार को भी देना चाहता हूं क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है। असीम वकार, बहुत सीधा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्टता से जवाब देंगे। आखिरकार अधिकारों की बात क्यों आई? क्योंकि ना आप 3 में है आपकी पार्टी, ना 13 में है, ना आप सरकार चला रहे हैं केंद्र में, ना किसी राज्य में आपकी सरकार है। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वैसे भारतीय जनता पार्टी 1984 में थी, बिल्कुल वही पोजीशन हमारी है जो 1984 में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन थी, सभी पार्टी की पोजीशन थी। अब 3 में 13 में गई है या 84 में गई है। दूसरी बात, देखिए असद ओवैसी साहब में और हम लोगों में और आप लोगों में बहुत फर्क है। हम लोग देश की बात करते हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम यूनिटी की बात करते हैं और आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अब आपसे जो मैं कह रहा हूं, इस बात को समझिए आप लोग कि जिस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना के मरीज दिखाए जा रहे थे टेलीविजन के ऊपर, और जब सरकारें आंकड़े जारी कर रही थी, तो उस वक्त ये दिखाया जा रहा था कि इतने 100, इतने हजार कोरोना पीड़ित और इतने जमाती। हाँ, मुसलमान तो नहीं बोला था ना किसी ने। तो असीम वकार, माफी चाह रहा हूँ, मैं आपके 1.25 मिनट से पहले बोल रहा हूँ। किसी ने आपने बोला आप ऐसे हैं कि सबने जमाती बोला था, मुसलमान तो किसी ने नहीं बोला था। ये मुसलमान आपको कैसे सुनाई दिया? जमातियों का मतलब मुसलमान नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। आपने तो आते ही बोला कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा। जमात के लोगों ने प्लाज्मा दिया, ये भी खबर चलाई गई, लेकिन उसमें मुसलमान शब्द आप लोग लेकर आए। मेरी बात तो सुनिए। एक फल विक्रेता झारखंड के अंदर अगर अपनी सब्जी बेच रहा था तो उसमें हिंदू मुसलमान आपने कर दिया। अरे लंबे अरसे से किस तरह से, एक सेकंड, लंबे अरसे से कैसे मांस बिकता हुआ आ रहा है, आज तक किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा क्या किसी ने इस देश के अंदर? समझिए नहीं, समझने का वक्त है आपका। हिंदू मुसलमान मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए, ये देश तो रहेगा लेकिन आपकी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, खत्म कर दिएगा मेरी पार्टी को। नहीं, आपकी पार्टी को हम कौन होते हैं खत्म करने वाले? जनता करेगी खत्म, हम कौन कर सकते हैं खत्म? हम तो सवाल पूछ सकते हैं, सच्चाई दिखा सकते हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये लिस्ट जारी करना थी तो ऐसे क्यों नहीं जारी की गई? इतने हजार जमाती, इतने हजार ब्राह्मण समाज के, इतने हजार सनातन संस्था के, इतने हजार वैश्य समाज के, इतने ठाकुर समाज के, इतने सिख समाज के, इतने दलित समाज के, आप जारी करते इस तरह से? क्यों नहीं जारी किया आपने? आपने सवाल पूछा, मैं हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहा हूँ? मैंने तो हिंदू अल्फाज एक सेकंड असीम वकार, आपका सवाल पूरा हो गया। अब जमात कोई धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप देना।
नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ असीम बकार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, नहीं कौन सा जमाती, कौन सी जाति और धर्म है बताइए ना। नहीं, मैं जमात का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं अरे आप तो जमात की, आपने लिस्ट आप तो जारी क्यों नहीं किया आपने लिस्ट? संबित पात्रा सर, ठीक है, आपने सवाल पूछा। संबित असाउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी करा कि जिस तरह से उन्होंने, हालांकि ये तर्ज दिल्ली की सरकार पे करा कि आप जिस तरह से जमातियों का नाम ले रहे थे वैसे मंगल के दिन बता दीजिएगा, इनका इलाज भी हो जाएगा। यानी मंगलवार को भी निशाना बताया। मंगल से उनका तात्पर्य हनुमान, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन माना जाता है, बजरंग बली का दिन माना जाता है, उससे था। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या जमात का नाम लेना जरूरी था? क्योंकि इन्होंने ठाकुर, ब्राह्मण और भी बड़े सारे बातें कही, सिखों की भी बात कही। मैं समझाता हूं। देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम, मैं हर डिबेट में कहता हूं। दूसरी बात है, अगर 2000 केस है उसमें 1000 केस जमात के कारण है और 1000 केस अन्य कारणों से है, तो उन 1000 में कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है इस पर कभी भी कोई तर्क नहीं हुआ, ना तो आंकड़े दिए गए। जमात का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि लगभग 40 से 50% और 5 जो मुख्य राज्य हैं जिनमें बहुत सारे केसेस फैले हुए हैं, उनमें 80, 90% तक जमात के कारण केस हुए हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, उनके क्वारंटाइन के लिए जमात का नाम लेना और निजामुद्दीन मरकज का नाम बताना, ताकि लोगों को पता रहे कि जो लोग मरकज में गए थे या मरकज के गए लोगों के साथ कांटेक्ट में आए थे, उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग हो सके, साइंटिफिकली उनको आइसोलेट कर सके और जिसके कारण संक्रमण आगे ना फैले। इसलिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जमात का नाम लिया गया, यह समझना आवश्यक है। किंतु ओवैसी साहब को साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या मतलब है? अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे हम तो यूनिटी वाले पार्टी है। बताइए, 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, कितनी यूनिटी? 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, फिर हिंदुओं का क्या होता है? कितनी यूनिटी? आप बताइए कितनी यूनिटी? संबित, लेट असीम बकार रिस्पॉन्ड। संबित, लेट असीम बकार रिस्पॉन्ड। असीम बकार रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। जवाब आपका। भारतीय जनता पार्टी के एक मेन लीडर जनाब राकेश सिन्हा साहब ने मुझे खुद को, मुझ कमजोर आदमी को टेलीविजन के ऊपर धमकी दी कि अगर 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा किसी ने नहीं कहा, मैं बिल्कुल खंडन करता हूं। राकेश सिन्हा जी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिया है। बिल्कुल गलत बात है। आपको मैं वीडियो नहीं, बिल्कुल गलत। आप झूठी बात बिल्कुल मत बताइए। परसों तो आप हमें भी धमका रहे थे कि तुम आओ तुमको देख लेंगे, आप बता रहे थे हमें भी। मैं वीडियो दे दूंगा। परसों तो अमीश जी आप ही के डिबेट में मैं बैठा था ना, फ्राइडे शुक्रवार के दिन, तो ये एकदम धमकी दे रहे थे। सर मैं बीच में बोलूं? बताओ कहां पे घुस के आना है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। जी संबित, एक सेकंड असीम बकार को सुन लेते हैं। राकेश सिन्हा जी बहुत ही सभ्य सांसद है, उनके बारे में झूठ ना बोला जाए। सर मैं बोल रहा हूं। असीम बकार, जो वारिस पठान ने बोला था वो सबने सुना था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, 100 से उनका तात्पर्य 100 करोड़ के से था। नहीं, वो बहस का विषय भी नहीं है, लेकिन मैं ना बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं ये मंगलवार का नाम क्यों लिया ओवैसी साहब ने? क्यों मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, सर सारे दिन है, सारे दिन है सर। नहीं, सारे में से मंगलवार क्यों चुना? मैं जाना तो जुम्मा क्यों नहीं चुन लिया? अभी तो आप ओवैसी साहब से पूछ लीजिए साहब, क्यों नहीं जुम्मा? अरे मैंने तो आपसे पूछ रहा हूं, आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर, मैं सिर्फ प्रवक्ता हूं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच के कहा होगा। अब आप ये बता दीजिए कि इस बात पर ही लोग नाराज हुए जा रहे हैं कि जमातियों से प्लाज्मा लिया जा रहा है। क्यों नाराज हो रहे हैं साहब इसके ऊपर? नहीं, किस बात पे नाराज हो रहे हैं? कोई ठेले पर फोटो लगाए दे रहा है, बैनर लगाए दे रहा है, हिंदू विक्रेता की दुकान कहीं गली में लिखा हुआ है, बैनर लगा कर मुसलमान व्यापारी अंदर ना आए, मुसलमान ठेले वाला अंदर ना आए। सर सर्टिफिकेट दिखाकर, आई कार्ड दिखाकर सब्जी बेचने की बात हो रही है। सर आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं? मैं अमित जी आपसे पूछ रहा हूँ, किस तरह का हिंदुस्तान चाह रहे हैं आप? तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि फल फ्रूट मिले तो वो गलत है, बिरयानी मिलेगी तभी कोरोना का इलाज होगा? बेचिए बिरयानी आप। कौन आपसे कह रहा है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बाइट है, वीडियो है जिसके अंदर वार्ड बॉय को भगाया जा रहा है। देखा नहीं आपने क्या? मलमूत्र का त्याग कर रहे थे जमाती, नहीं देखा आपने क्या? आप जेल भेजिए सर अगर है तो। मैं कब पैरवी कर रहा हूं ऐसे लोगों की? आप तो इसी की पैरवी कर रहे हैं कि जमातियों का नाम अलग से कैसे ले दिया? नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं, मैंने आपसे कहा कि सबका नाम अलग अलग लीजिए। ठीक है, सबका नाम अलग अलग लीजिए। एक सेकंड, मैं आपसे असीम बकार, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपने ऑडियो दुरुस्त करिए, क्योंकि ऑडियो में थोड़ी दिक्कत
रुक के ऑडियो आ रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे। संबित 30 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं डिबेट को ओपन करो, बाकी काफी सारे पैनलिस्ट हैं। देखिए, उस विषय को मुझे छू नहीं रहा था, अभी असीम वकार जी ने उसका जिक्र किया है, इस पे बोलना बहुत अनिवार्य है। मुझे 20 सेकंड आप दीजिए। मुझे बड़ा तकलीफ है अगर कोई ठेले वाला अपने ठेले के ऊपर एक भगवा झंडा लगा लेता है, कोई गाड़ी वाला अपने गाड़ी के आगे भगवा झंडा लगाता है, कोई किसी ने अपने फल का दुकान, हिंदू फल का दुकान रख लिया, तो आप उसको जेल भेज देंगे? किस बिना पे, किस गुनाह के लिए आप उसको जेल भेज रहे हैं? आप बताइए, घरों के ऊपर हरे झंडे नहीं लगे हुए हैं? आप बताइए, हलाल मीट के शॉप नहीं चल रहे हैं? आप बताइए, अरमान मुसलमान का ढाबा नहीं चल रहा है? आप बताइए, सिकंजी के दुकान के नाम के सामने जैन सिकंजी दुकान नहीं चलता है? सरदार दी हट्टी नहीं चलती है? क्या गुनाह किया है हिंदुओं ने? इस देश में हिंदू जन्म होना कोई गुनाह नहीं है, और भगवा झंडा इस देश का आन बान और शान है। और आन बान और शान को अपने घरों पे, अपने गाड़ियों पे, इतिहास को अपने ठेलों पे फहराना कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं केवल हिंदुओं को बेचूंगा, अपना सामान मुसलमानों को नहीं बेचूंगा, वो गलत है। किंतु केवल और केवल एक भगवा झंडा लहराने के लिए जिस प्रकार ओवैसी साहब के पार्टी के लोगों ने कल हैदराबाद में FIR दर्ज करवाया, कंप्लेन किया है, ये दिखाता है ये इनके एकता के असली चेहरे। संबित, यू गॉट 30 सेकंड, लेट असीम वकार साहब रिस्पॉन्ड टू इट। संबित भाई, आपको समय मिला, असीम वकार आप बोल सकते हैं, रिस्पॉन्ड। नहीं, देखिए, ये गुनाह नहीं, ये गुनाह नहीं है कि कोई अपनी दुकान पर लिख दे जैन शिकंजी, ये भी गुनाह नहीं है कोई लिख दे सरदार की हट्टी, ये भी कोई गुनाह नहीं लिखता है कि कोई लिख दे गुप्ता होटल। लेकिन ये गुनाह है कि सर मुसलमान का आना मना है। कहाँ लिखा हुआ है कि इस गली में मुसलमान का आना मना है? ये गुनाह है कि मुसलमान यहाँ सामान बेचने ना आए। संबित, गुनाह है सर, कहाँ लिखा हुआ? ये गुनाह है। मैं बैनर भेज दूंगा आपको, मैं बैनर भेज दूंगा सर। नहीं, पर बिल्कुल गलत, यहाँ झूठी बात। असीम वकार, पर झारखंड में तो कहीं नहीं लिखा था कि मुसलमान का आना गुनाह है। झारखंड के अंदर तो झंडे को हटाने की बात की गई है, केवल और केवल भगवा झंडा। कंप्लेंट कल हैदराबाद का भगवा झंडा का था। साइबराबाद पुलिस के पूरे उस बयान को देखिए। असीम वकार, आपकी आवाज ठीक आ रही है, बोल सकते हैं असीम। के ऊपर भगवा झंडा नहीं अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड? ठीक है, संबित होल्ड ऑन, लेट असीम रिस्पॉन्ड। यस असीम, 20 सेकंड असीम वकार। नहीं, देखिए, अगर आप जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं तो ये ऐसा हिंदुस्तान अगर आप बनाना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये आप बेहतर नहीं कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कामयाब होने दिया जाएगा? बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जी। और आप ये मत समझिए खाली हम ही आपके खिलाफ हैं। अमित देवगन आपके साथ होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे पत्रकार भी हैं और बहुत से ऐसे नेता भी हैं और बहुत से ऐसे हिंदू अवाम भी है, मतलब आप पत्रकारों को भी बोलेंगे कि ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है। हाँ, होंगे कुछ पत्रकार ओवैसी साहब के साथ होंगे, आपके साथ होंगे, आप ही जानते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं मुल्क के साथ हूं। और जहां तक आप इस मुल्क में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ना 1947 का जो बंटवारा हुआ था, तो इस देश में हिंदू मुसलमान की बिना पर ही हुआ था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इतिहास के पन्नों को निकाल के खंगाल लीजिएगा वकार साहब। अगर ये बंटवारा जिन्ना ने जब पाकिस्तान मांगा था तो किसके नाम पे मांगा था? इतिहास के पन्नों को खंगाल लीजिएगा, सुनिए, कि किसके नाम पे बंटवारा हुआ था। उन्होंने मांगा होगा, लेकिन ये बंटवारा मांगा होगा, लेकिन इसलिए आप बार-बार ये मत बोलिए कि देखिए सांप्रदायिक सौहार्द एक तरफा नहीं होगा, कि जमात वाले लोग बलमूत्र भी त्यागेंगे और वो गाली भी देंगे और वो बिरयानी के लिए मारेंगे भी और उनकी बात भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा सांप्रदायिक सौहार्द। ये भी नहीं होगा कि SD कुमार स्वामी की शादी में लोग खड़े हो जाएंगे और उन पर कार्रवाई नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा जिसमें बीजेपी का एक नेता अगर लॉकडाउन तोड़ेगा तो उनको उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर लेगी। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सच के साथ रहें। सच के साथ रहने वालों को मुश्किल जरूर आती है असीम भाई, लेकिन लंबे अरसे तक चलता है वो सच। इसीलिए इस देश में 70 साल के अंदर कई बातों पे पर्दा डाला गया, लेकिन अब उन पर्दों को उठाने का वक्त है और वो पर्दे उठ रहे हैं, इसलिए चेहरे सामने आ रहे हैं और निरंतर आते रहेंगे। अब मैं रुक करता हूं सदाब चौहान का। असीम वकार, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको भी मौका है, बोलने की आजादी है। कहा कि ये देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। पाकिस्तान, ईरान, सीरिया नहीं है ये।
नहीं सर, आपने कहा कि ये देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। सर, अगर मुसलमानों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को ना चुना होता तो आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ ना होते। हमने अपना मुल्क अपनी मोहब्बत से और सेकुलरिज्म के नाम पर चुना है। हमने सेकुलरिज्म नहीं था, तब सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद डाला गया सेकुलरिज्म। आपकी जानकारी के लिए ये तथ्य है। हिंदुस्तान में मुसलमानों मुझे भी ठीक है, संबित बाकी तमाम पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं। अजय आलोक भी वेट कर रहे हैं। संबित एक सेकंड, अजय आलोक वेट कर रहे हैं। अजय आलोक, ठीक है, अजय आलोक, ओवैसी साहब को लग रहा है कि लॉकडाउन का फैसला गलत है और ये तो सरकार के जुरिडिक्शन में नहीं आता, केंद्र की सरकार के। ओवैसी साहब को तो उनका बस चलता तो भारत का संविधान नहीं, निजाम का संविधान भारत में लागू हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पिछले 1-1.25 महीने से इस बारे में बात चर्चा कर रहे हैं। हमेश मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं कि आप में अद्भुत पेशेंस है। क्यों सर फोड़ना है? नहीं मानने वाले हैं ये लोग, नहीं मानेंगे जमातियों की कोई गलती है या तबलीगियों की कोई गलती है, नहीं मानेंगे। अब इनसे बहस करने का समय खत्म हो गया। आप कोविड की लड़ाई हम आधी से ज्यादा जीत चुके हैं। अगले 20 दिनों में इस लड़ाई को खत्म करना है। जितने लोग हैं ये लोग, इनका भी इलाज करना है क्योंकि ये हिंदुस्तानी है। आज का समय देखिए, फिर से ये हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कौन नहीं जानता है कि 47 का बंटवारा धार्मिक आधार था, सब कोई जानता है। हम लोग कितनी बार कह चुके हैं कि जितने मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 1946 के उसी चुनाव में जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश के ज्यादातर मुसलमान, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, गुजरात के हो, तमिलनाडु के हो, सब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, जो पाकिस्तान बनाने में सबसे अग्रणी थी। उससे क्या होता है? लेकिन आपने जब हिंदुस्तान चुन लिया तो हिंदुस्तान आपका मुल्क है, सारे मुसलमानों का मुल्क है। यही बात संवित भी तो कह रहे हैं कि तबलीगी मुसलमान नहीं है, तो उस बात पर डिसएग्री क्यों कर जाते हैं कि जब हम तबलीगी की बात करते हैं तो हम पूरे मुसलमानों की बात नहीं करना। एक से एक मुसलमान हुए। एपीजे अब्दुल कलाम आपके आइडल नहीं है, लेकिन ओवैसी आइडल आपके हो जाते हैं, ये कैसे भाई? इसलिए आज हिंदू मुसलमान का चर्चा करने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग कोविड से कैसे लड़े। आज इतनी अच्छी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की, देश 3 तारीख के बाद लॉकडाउन से कैसे जाए, उस पर जरा चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा हो। ओवैसी साहब की बात क्या करनी है? जब उगलेंगे जहर ही उगलेंगे। निजाम का संविधान लागू कर दीजिए देश में, ओवैसी सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, इस्लामिक राज बनने में 1 दिन नहीं लगेगा। ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, अगले दिन इस्लामिक राज हो जाएगा भारत। उसका करते रहेगा सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद। आप लोग यही चाहते हैं क्या? आदमी को पहचानना सीखिए, हम लोग सब जान चुके हैं। तब तो हिंदू राज बनाया नहीं, इतने साल क्यों बनाएंगे? हुकूमत रही तब तो हिंदू राज बना नहीं। अरे क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? कुछ नहीं आता जाता क्यों बनाएगा? बनाना होगा तो किसी को पूछना पड़ेगा। तक मुसलमानों का राज रहा, हुकूमत रही। आप ओवैसी साहब की क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते हैं? क्या संवैधानिक कह दिया लॉकडाउन को, जो 33 दिन से इस देश में चल रहा है, उसको संवैधानिक कहने की हिम्मत रखते हैं वो? सालों तक 700 साल ओवैसी साहब का किसी मुस्लिम बादशाह ने हिंदू राज घोषित किया? मैं पूछ रहा हूँ, किसी एक बादशाह ने हिंदू राज किया? हुकूमत रही, इसकी आपको खुशी है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इसकी चर्चा मत कीजिए। ओवैसी साहब को क्रिटिसाइज कीजिए। ये लोग, आप लोग, एक सेकंड मुझे समझ में नहीं आता, ये आप बार ये मुगल राज पे क्यों चले जाते हैं? आपने ना, मुझे समझ में नहीं आता, क्या औरंगजेब के राज पे गर्व हो सकता है किसी को? औरंगजेब के राज पे किसी को गर्व हो सकता है? ओवैसी साहब को क्रिटिसाइज करने में क्या दिक्कत लग रही है वकार साहब? एक सेकंड अजय आलोक, बोलिए। ओवैसी साहब ने जो कहा गलत कहा, नहीं कहना आवाज ही नहीं आ रही। लेकिन आपकी बात मैंने ये सुनी, आपने बोला किसी मुगल ने क्या घोषित करा? हिंदू राज घोषित किया, हुकूमत होने के बावजूद कोई हिंदू राज घोषित किया किसी ने? ना, यहाँ पर तो किसी ने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा। सिर्फ झारखंड में झंडा लगा हुआ था तो तूफान मच गया, जमात का नाम ले लेते तो तूफान मच गया। एक सेकंड, मुझे आई हैव टू गेट संबित पात्रा 20 सेकंड, संबित 20 सेकंड, सुबुई इज आल्सो वेटिंग, शदाब इज आल्सो वेटिंग। संबित पात्रा, नो दिस इज कंट्रोवर्शियल। क्यों बार-बार मुगल काल की याद आ जाती है? व्हाई वी रिमेंबर औरंगजेब? व्हाई नॉट एपीजे अब्दुल कलाम? मुगल काल पे व्हाई नॉट दारा सिको? देखिए, एक आपको समझना पड़ेगा, इनके नैरेटिव बिल्डअप करने का जो प्रयास है, ये जो लोग आज प्लाज्मा दे रहे हैं, जो मुस्लिम्स जिनको हम देख रहे हैं प्लाज्मा देते हुए, जमाती नहीं है, वो मुस्लिम्स है, इंडियन मुस्लिम्स हु आर डोनेटिंग प्लाज्मा, उनका स्वागत होना चाहिए।
मगर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि वाह वाह देखो जमाती क्या कमाल कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पाकिस्तान में ये हाफिज सईद जो आतंकी है ना, वो जाके डोनेशन इत्यादि देता है, चावल देता है, कहीं राशन देता है, लोग बोलते देखो ये सोशल सर्विस कर रहा है। एक तो आप आतंक करेंगे फिर आप सोशल सर्विस वाले बन जाएंगे। दूसरी बात, जहां तक ये हुकूमत, देखो जी हमारे परदादा 900 साल तक यहाँ पर हुकूमत करते थे। मैं तो बहुत निवेदन करूंगा, वकार साहब आपको गलत फहमी है, आपको नादिर शाह के पोते नहीं हैं। आप अपने आप को आईने में अच्छे से देखिए, यही थे आप। असीम चौधरी होंगे, फिर थोड़े दिन बाद वकार बन गए। ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि आप ईरान में नादिर शाह के साथ आप मंगोलिया से आ गए थे, ये मत सोचिए। आप हमारे ही में से थे। अरे आप नादिर शाह के पोते नहीं है भैया, इतने फकर से कूदिए मत कि बड़े नादिर शाह के साथ आए थे बैठ के गधे पे एग्जाम से मंगोलिया से। आप वहां से आए थे क्या? आप वहां से आए थे क्या? इतना कूद रहे हैं कि मेरे परदादा यहाँ राज करते थे, तुम लोगों के ऊपर राज करते थे। आप बताइए, हमारे ऊपर आपके परदादा राज करते थे 900 साल तक, हर बार पे हमारे परदादा तुम्हारे ऊपर राज करते थे। अरे भैया असीम चौधरी हो गए, असीम गुप्ता हो गए, आज असीम वकार बने हुए हो। इतना मत इठलाओ, आप इतना मत इठलाओ। बड़े नादिर शाह के पोते बने फिर रहे हैं। हाँ बैठ जाइए। मैं रुक करता हूँ। आपने बोला तबलीगी जमात का कारनामा संबित पात्रा। तबलीगी जमात का कारनामा नंबर 1 सुनिए। मैं स्टेट वाइज बोलता हूं। असम में 91% जो मरीज हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तमिलनाडु में 84% जुड़े हैं। अंडमान में 83% जुड़े हैं। तेलंगाना 79%, दिल्ली 63%, मध्य प्रदेश 61%, उत्तर प्रदेश तकरीबन 60%, जहां से असीम वकार साहब आते हैं। सुबुही और मैं चलता हूं मुजीबुर रहमान के पास। सुबुही, तबलीगी जमात का कारनामा तो हमारे सामने है। किसी ने तबलीगी जमात इज इक्वल टू मुसलमान तो नहीं बोला अभी तक। अमीश, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिन्ना की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हमें देश कैसे चलाना है ये ना सिखाएं, और सांप्रदायिकता क्या होती है इसका पाठ हमें ना पढ़ाएं। दूसरी बात जो हमेशा अपने मुगल काल पे पहुंच जाते हैं, इनकी गलतफहमी में वंस एंड फॉर ऑल दूर कर देना चाहती हूँ कि ये जो इस देश को अपनी बपौती समझते हैं ना, ये मानसिकता है अमीश। यही वजह है कि ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। यही वजह है कि ये हमेशा अपनी चीजें थोपने की कोशिश करते हैं और अपना कल्चर यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इंडिया सिर्फ एक जमीन है जिसके ऊपर इन्होंने राज किया है। सबसे पहले तो मैं असीम वकार साहब को बता दूं कि इनके फेवरेट मुगल्स की औकात नहीं थी कि उन्होंने कभी कंप्लीटली इंडिया पे राज किया हो। नॉर्थ ईस्ट पे कभी राज नहीं कर पाए। मराठास के सामने घुटने टेक दिए थे। यूपी में जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहां पे राम प्यारी गुर्जर नाम की महिला ने अपनी 40,000 महिलाओं की फौज के साथ तैमूर लंग को धूल चटाई थी। हमारी वो संस्कृति है कि जो हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। जिन मुगल्स ने हमारी संस्कृति का सम्मान किया हम उनकी आज भी इज्जत करते हैं, लेकिन आक्रांताओं की ना हम कभी इज्जत करेंगे और ना उनकी मानसिकता पे चलने वाले लोग हमारे देश का नाम भी अपनी जबान से लें। दूसरा, क्योंकि आप पहली बार बोल रही है ये मुगल काल के। अमीश, एक बात बताइए, जमाती को जमाती नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा दे दिया तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मुसलमानों ने प्लाज्मा डोनेट किया, तब फौरन मुसलमान हो जाते हैं। और जब वो अपराध करते हैं, जब वो भगोड़े बनते हैं, जब वो देश में कोरोना फैलाते हैं, जब वो कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तब नहीं होते, तब उनका नाम कुछ और रख दीजिए। और एक और बात मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जैसे संबित जी ने अभी बोला कि जमाती या तबलीगी का मतलब सारे भारतीय मुसलमान या सारे मुसलमान नहीं है। तबलीगी जमात इसका एस्टैब्लिशमेंट 1925 में हुआ है। क्या उससे पहले इस्लाम नहीं था या उससे पहले मुसलमान नहीं थे? ये ठीक है सुबुई, वी गॉट योर पॉइंट। किए गए हैं जी, मुजीबुर रहमान भारत से तोड़ने के लिए। मुजीबुर रहमान मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब बिरयानी नहीं मिले तो आपके जो लोग जिनको आपने लिखा पढ़ा है वो पीटेंगे। कहाँ है ऐसा? कानपुर में है, आपको दिखा नहीं? शॉर्ट्स भी चले हैं। हाँ तो उसको मना करिए, भी बिरयानी ना दे उसको अच्छा। बोले घर से मंगा ले अपने, उसको बिरयानी खानी है तो इतनी। और मलमूत्र का जो त्याग करा उसका क्या करें? उसको भी देखो किसने करा है, पकड़ो उसको जिसने करा है ऐसा। और अगर कोई ये गलत नैरेटिव बना रहा है, तो फेक न्यूज बना रहा है, तो उसको भी पकड़ो जैसे और जो भाग रहा है मौलाना साहब, उसको आप पकड़ेंगे?
नहीं, कोई नहीं भाग रहा। मैं अभी पहले बता दूं, अभी एक मोहतरमा कुछ बोल रही थी कि जिन्ना की आइडियोलॉजी हमने उस वक्त आपका जिन्ना से क्या मतलब भाई? आप तबलीग के प्रवक्ता है, तबलीग की जवाब दीजिए। जिन्ना से आपका क्या मतलब? बीजेपी की सोच से ताल्लुक रखता है तो आप बड़े चुपचाप सुनते हो, और उसके अरे बीजेपी की सोच की बात नहीं है। मैंने तो असीम बकार को भी चुपचाप सुना। असीम बकार एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है ऑफिशियल। आप तबलीग की जमात के व्यक्ति हैं, उसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं, एक सेकंड देखिए, इसमें कोई बीजेपी की बात नहीं है। आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपके पास तबलीग की जमात है, उसको संभाल के रखिए ना। आप लोग तमाम लोगों के साथ तकलीफ ये है कि आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट बनने की कोशिश कर लेते हैं। आप तबलीग की जमात के आदमी है। आप मौलाना साद का पता बताइए, आप उनको फोन करके समझाइए जो बिरयानी की मांग कर रहे हैं। आपके दोस्ती होंगे ना वो, उन्हें फोन करिए तुरंत, उन्हें फोन घुमाइए। आपके पास मोबाइल फोन है ना मुजीबुर रहमान? आपके पास मोबाइल फोन होगा ही होगा। मोबाइल फोन उठाइए अपना, ये अपने दोस्त को फोन लगाइए कानपुर में, ये बिरयानी के लिए वहां पर हुड़दंग ना मचाए। वंशजों को ये देश चलाने देंगे? हमने जिन्ना की आइडियोलॉजी उस दिन खारिज कर दी जिस दिन हम उसके साथ पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन मैं बता दूं, गोडसे के वंशज भी ये देश नहीं चलाएंगे। ये देश महात्मा गांधी के वंशज चलाएंगे, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर चलेगा। ये महात्मा गांधी के वंशज हैं, ये जो सड़कों पे घूम रहे हैं। ये महात्मा गांधी का नाम ना लें आप लोग। महात्मा गांधी का नाम बदनाम भी ना करें। तबलीग की जमात गलती से महात्मा गांधी का नाम ना ले। महात्मा गांधी की बात करते हैं आप, महात्मा गांधी की बात करते हैं आप लोग। किसी को भी, लेकिन खून अपनी मर्जी से दे रहा है वो, बिल्कुल महात्मा गांधी का वंशज है। नहीं, जो खून दे रहा है उसी से सीख ले, बिल्कुल सीख लें। वो 2 ने प्लाज्मा दे दिया तो बड़ा बेहतरीन कर दिया, और जो 1000 ने मलमूत्र त्यागा है वो, चैनल के जो नर्सों के आगे कपड़े उतार के घूम रहे थे, वो बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपको इस चीज में भी परेशानी हो रही है कि अगर लोग प्लाज्मा दे रहे हैं तो। परेशानी नहीं, हमने बकायदा चलाया। परेशानी इस बात की हो रही है कि आप लोग उनके समर्थन में खड़े हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजय आलोक 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अजय आलोक देखिए, ऐसा है कि ये जो झूठ मूठ का मुजीबुर रहमान तबलीगी के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं, सच्चाई तो मुझे ये भी पता चली कि तबलीगी का कोई प्रवक्ता ही नहीं है। उसके पहले एक और थे, वो भी आ जाते थे तबलीगी के प्रवक्ता बन के। शोएब जमाई। तबलीगी जमात ने अभी तक गलत काम किया है, ये मौलाना शाहद साहब तो मान गए। ये आज तक माने आपके चैनल पे? ये कभी माना इन्होंने कि हाँ गलती हुई है, हमसे माफी कर दीजिए? कभी नहीं बोला। और ये यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति है। ये कहते थे कि 30% हमने फैलाया, 70% किसने फैलाया, पहले उसका पता लगाओ। ये पिक्चर का डायलॉग बोल रहे थे आपके टीवी में बैठ के, आप भूल गए होंगे हमें कि 70% फैलाया, पहले उसका पता लगाओ। 30% की बात क्यों करते हो? ये इतने बेशरम व्यक्ति हैं, इनसे क्या बात करनी है? ये देखिए 18%, 20%, 22% का आंकड़ा देना शुरू कर दिया इन्होंने। इनको कोई पूछता है? ये अपने खुद बैठे हुए हैं। देखिए शदाब चौहान, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, मेरे साथ असीम वकार हैं, मेरे साथ मुजीबुर रहमान हैं, मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय आलोक हैं, सुबुई खान हैं, जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, स्कॉलर हैं, मेरे साथ शदाब चौहान हैं, पीस पार्टी के नेता। चौहान साहब, आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं, लेकिन सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं मैं आपसे। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि एक मदरसे से 40 छात्र निकले हैं जिनको संक्रमण है कोरोना का। अब बताइए क्या करेंगे? और जमातियों के संपर्क में आने से हुआ है। अब बताइए गलती किसकी है? निश्चित ये बात स्पष्ट है कि किसी को भी अगर ये बीमारी होती है तो वो कोई जानबूझकर नहीं करता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय में एक बात कही थी कि जो जहां है वहीं रहे, लक्ष्मण रेखा खींच ले। तो ये लोग उसी का पालन कर रहे होंगे, जांच का विषय है। लेकिन जो आपसे पहले चर्चा हो रही थी, मैं उस पर अमीश भाई कुछ कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई कोरोना की पूरा राष्ट्र एकजुट होकर लड़ रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर्स, क्लीनिंग स्टाफ और पुलिस कोरोना वॉरियर है, उसी तरीके से वो तबलीगी जमात के लोग जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं वो भी कोरोना वॉरियर है। लेकिन एक सेकेंड, ना देखिए, इस पर मेरे पास बड़े हाई लेवल सोर्सेस के हवाले से एक खबर आई है। जो लोग प्लाज्मा दे रहे हैं उनमें से अभी तक किसी ने बोला नहीं है मैं तबलीगी हूं। वो मुस्लिम्स हैं, वो तबलीगी है कि नहीं है, ये देखिए, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है।
वो तबलीगी है, उन्होंने नहीं बोला मैं तबलीगी हूं, अभी तक उन्होंने नहीं बोला मैं तबलीगी हूं। वो लोग तबलीगी जमात के संपर्क में आने से उनको बीमारी जरूर हुई थी, लेकिन वो तबलीगी नहीं है। ये मैं उस गैंग को बताना चाहता हूं जो सुबह से ये कह रहा है कि प्राउड ऑफ तबलीगी जमात। तबलीगी जमात पे शर्म आनी चाहिए, प्राउड किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं तो शदाब चौहान, इसीलिए अब आप बोलिए दीदी उन मुसलमानों पे गर्व है जिन्होंने प्लाज्मा दिया, लेकिन तबलीगी जमात पे गर्व नहीं है, तबलीगी जमात पे गर्व नहीं है। अब आप बोलिए, शर्म है तबलीगी जमात पर। अब आप बोलिए शदाब चौहान ऐसे बार बार मत बोलिए शदाब चौहान। आप मैं बोल रहा हूं, अब आप बोलिए, आपको तबलीगी जमात पे शर्म है, बोलिए। मुझे हर उस व्यक्ति पे शर्म है जो कोरोना की लड़ाई में धर्म का एंगल ला रहा है। धर्म का एंगल कौन लाया? तबलीगी जमात का धर्म, तबलीगी जमात में धर्म कौन लाया? यही एक्सपोज करता है आप लोगों को। तबलीगी जमात में धर्म कौन लाया? हुजूर, तबलीगी जमात में तो कोई धर्म लाया ही नहीं। तबलीगी जमात में कोई धर्म नहीं लाया। तबलीगी जमात में कोई धर्म नहीं लाया। धर्म को आप लाए बीच में, फंस गए। आज आप फंस गए शदाब चौहान, फंस गए। तबलीगी जमात में आप धर्म लेके आए। एक सेकंड, संबित पात्रा जी एक नैरेटिव सुबह से चलाया जा रहा है। नोबडी, कोई शर्मिंदा नहीं है तबलीगी जमात पर, हमें गर्व है तबलीगी जमात पर। तो अपने घर पे बैठाइए, जिनको गर्व है तबलीगी जमात पर, अपने घर में एक कमरा दीजिए इन तबलीगी जमातियों को। शदाब चौहान, अपने बगल में बैठाइए एक तबलीग के व्यक्ति को, अपने बगल में बैठाइए एक तबलीग के व्यक्ति को। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। गर्व है तबलीगी जमात पर, हमें जिनको गर्व है तबलीगी जमात पर, अपने घर पे बैठा ले एक व्यक्ति को, पता लग जाएगा गर्व कैसा। बात करेंगे। शांत रहिए शदाब चौहान। अमीश भाई, जिनको शर्म नहीं है उनको अब गर्व होने लगा है। आप बताइए, जिन लोगों ने थूका, जिन लोगों ने मलमूत्र त्याग किया, जिन लोगों ने नर्स के कपड़े फाड़े, जिन लोगों ने देश में 40, 50, 60% कोरोना फैला दिया, उनको शर्म नहीं लगा, अब उनको गर्व महसूस हो रहा है। और मैंने एक नया डेफिनेशन सुना आज कोरोना वॉरियर का, कि तबलीगी जमात कोरोना वॉरियर्स हैं। कमाल की बात है। मैं आपको बता दूं, जहां तक ये जो कुछ मुसलमानों ने, एक सेकंड, कुछ मुसलमानों ने प्लाज्मा दिया है, बिल्कुल मुसलमान समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, जैसे बाकी लोग देते हैं उन्होंने भी प्लाज्मा दिया है, सबका सम्मान होना चाहिए। हिंदू अलग प्लाज्मा देगा, मुसलमान अलग प्लाज्मा देगा, ये उचित नहीं है। सबने प्लाज्मा दिया, अच्छी बात है, मगर इनमें कोई तबलीगी नहीं है। मगर एक खुलासा मैं कर दूं, ये जो आज ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, तबलीगी जमात पे गर्व है, इसमें पाकिस्तान और मलेशिया के बहुत सारे लोग मिलके इसको ट्रेंड करा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। ये एक सेकेंड, इनकी जरा आवाज को कम करिए। ये तबलीगी जमात को कोरोना वॉरियर बोलने वाले की आवाज को कम करिए। शदाब चौहान, इसमें ज्यादा आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि संबित पात्रा को जानकारी कहां से मिली। इसकी जानकारी आप भी ला सकते हैं। अपने ट्विटर पे जाइए, उस हैशटैग जहां से ट्रेंड कर रहा है वो कहां से ट्वीट कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको भी मिल सकती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ा माइंड अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन माइंड अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा जो तबलीगी जमात का हुआ। अब शांत बैठिए। संबित पात्रा, 20 सेकंड आपके हैं। बहुत सारे लोग जो ट्वीट करके इसे ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान, मलेशिया इत्यादि देशों से ये सब कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तबलीगी जमात की लोगों का ही प्रयास है। बहुत पैसा है जमात के पास, और ये जमात के लोगों का प्रयास है कि ऐसा एक प्रोपेगेंडा करके एक नैरेटिव देश में खड़ा किया जाए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जहां तक मौलाना साद इत्यादि का सवाल है, वो अब घेरे में है, कानून उनको छोड़ेगी नहीं, इसलिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिनको शर्म नहीं आया वो अब गर्व करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, नहीं, मैं एक बात यहाँ पे बता दूं। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान की जनता, आप, मैं, जितने लोग बैठे हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं है। तबलीगी जमात का क्या रोल रहा है हम नित्य दिन देख रहे हैं। उसके बाद भी आप सोचिए, ये तीन यहाँ हमारे भाई बैठे हैं, तीनों इकट्ठे हो गए हैं, तीनों अलग अलग पार्टी के हैं, तीनों अलग अलग विचारधारा के हैं। अपने पार्टी AIMIM का पीस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, पीस पार्टी का जमात से कुछ लेना देना नहीं, मगर देखिए किस प्रकार से ये तीनों एक हो गए कि जमात मतलब मुसलमान, जबकि इनको भी पता है कि मुस्लिम समुदाय में जमात के खिलाफ न जाने कितने फतवे हो चुके हैं। फिर भी वोट बैंक और अपीजमेंट की राजनीति के कारण ये तीनों एक हो गए। एक सेकंड, मुजीबुर रहमान कुछ ऐड करना चाहते हैं। मुजीबुर रहमान, आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड के लिए। Then I'll go to Ajay Alok and असीम वक्त। अभी भी आपने कहा था कि जो वहाँ पे जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो जमाती नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब वो पॉजिटिव थे, जब उनको कोरोना था, तो क्या उनको जमात के आंकड़े में नहीं गिना गया? ये इसका जवाब दें आप। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा।
बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब उनको संक्रमण हुआ तो ये कहा गया कि ये जमात के रिलेशन में आए थे, ये जमात के संपर्क में आए थे। मैंने ये भी कहा कि ये तमाम लोग जमात के संपर्क में आए थे, इसीलिए इनको कोरोना हुआ, ये बोला गया। लेकिन वो जमाती नहीं है। अब कल को अब शादाब चौहान तो जमाती नहीं है, ईश्वर ना करे इनको कुछ हो जाए, इनको जमातियों की कैटेगरी में थोड़ी गिना जाएगा। नहीं, अब आप कुतर्क ना करें। जब उनको पॉजिटिव था तो जमाती बताया गया, जमातियों ने इतना कोरोना कर दिया, जमात से इतना कोरोना हो गया। दूसरा सवाल मेरा, अभी मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। आप सवाल क्यों पूछ रहे भाई? आप तो कटघरे में, आपको तो जवाब देने, आप सवाल पे सवाल पूछ देते हैं, सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल आपको जो वाजिब था उसका जवाब दिया, लेकिन अब आप अगले सवाल का जवाब दीजिए कि आपको भी शर्म है तबलीगी जमात पर, और आपको शर्म है तबलीगी जमात का प्रवक्ता होने पर? आज हमें गर्व हो रहा है, जमात ने सीना चौड़ा किस बात का गर्व है? मलमूत्र के आगे करने का, नर्स के आगे कपड़े उतारने का किस बात का गर्व है तुम्हें? किस बात का गर्व है तुम्हें? हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने का गर्व है? शर्म करो, और शर्म करे जो वो लोग, शर्म करे वो लोग जो जमात के साथ खड़े हैं। चौड़ा कर दिया है शर्म से। सुबुई खान, हाँ सीना चौड़ा हो गया है हिंदुस्तान में कोरोना फैलाकर। सुबुई खान, एक सेकंड, सुबुई खान, डॉक्टर नहीं, सुबुई खान यू होल्ड ऑन, डॉक्टर अजय आलोक, यू आर अ डॉक्टर, इनका सीना चौड़ा हो रहा है। शादाब चौहान आपसे सवाल नहीं पूछ रहा मैं, असीम वकार के पास जाऊंगा मैं। अजय आलोक, मुझे तो आश्चर्य लगा ये सुन के कि कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है तबलीगियों को। इससे बड़ा मजाक देश के साथ क्या होगा? बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है, जबान कट के गिरती भी नहीं है। प्राउड ऑफ तबलीगी जमात, ये व्यक्ति ये बोला मजबूर रहमान अभी। कोरोना वॉरियर नहीं, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है, जबान कट के गिरती भी नहीं है। इनकी कोरोना वॉरियर तबलीगियों को बता रहे हैं। हाँ भाई, वॉरियर ही हैं, कोरोना के वॉरियर हैं, कि कोरोना को फैलाने में सबसे आगे रहे हैं। कोरोना के वॉरियर हैं, कोरोना के खिलाफ वॉरियर नहीं है। नहीं है, 18% है। अरे जिन्होंने प्लाज्मा दिया वो कोरोना वॉरियर है। 18% है, 18% है। अगर आपके आंकड़ा भी गिना जाए, अगर आपका आंकड़ा को सच माना जाए, कहीं से कोरोना वॉरियर नहीं है, तबलीगी कोरोना के वॉरियर है। आपकी 72 है कोरोना, बैठा के 7-8 हजार को इन्फेक्ट करवा के देश भर में फैला दिया। आया है। अरे छोड़िए ना, आप क्या बात आप कर रहे हैं? आप छोड़ेंगे ही ना। आप तो बेशर्म आदमी हैं, आपको तो शर्म भी नहीं आती है, रोज आते हैं वही बात बोलते हैं। इतनी हम लोग से बातें सुनते हैं तब भी समझ में नहीं आती है आपको। कम से कम आईना देखते रोज तो अपने पे गिरानी हो जाती है कि क्या बोल रहे हैं। कपड़े फाड़ रहे हैं बिहार के अंदर, नालंदा में, कटिहार में, आपको शर्म नहीं आई कि आपके खुद आप तक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके नेता कहाँ से आइडियाज लेके आते हैं, पिटाई कर रहे हैं। आपको शर्म आई? आइडियाज लेके आते हैं। बिहार में भी जितनी हिंसक वारदातें हुई हैं उसमें भी तबलीगी थे। बिहार की जितनी हिंसक वारदातें हुई उसमें तबलीगी थे। पकड़ के जेल भेजा है हम लोगों ने, विदेशी तबलीगियों को भी जेल भेजा है। 19 तो पटना से गए जेल में, 19 तो पटना में गए जेल में। झारखंड के अंदर क्या बात करता है, आपको मालूम नहीं है? झारखंड चले गए बिहार से, चुका है, अब कूद के चले जाइए तमिलनाडु में, नेशनल टेलीविजन पे चल चुका है। एक एक करके आखिरी दौर है। मैं चाहता हूं कि एक एक करके सब अपनी बात रखें। अजय आलोक 10 सेकंड, देन असीम वकार साहब। मेरी इनको एक ही सलाह इन लोगों को कि हाथ जोड़ के माफी मांग लें तबलीगियों के लिए, थोड़े अपने गुनाह कम हो जाएंगे, वरना देश तो आपको जान ही चुका है। कृपया करके, कृपया कोरोना वॉरियर्स का मजाक मत उड़ाइए। बोलना है तो बोलिए कि हाँ तबलीगी कोरोना के वॉरियर थे जो कोरोना फैलाने में कोरोना की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। जिम्मेदारी आपकी है। देश का मजाक मत उड़ाइए। असीम वकार, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं चाहता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप असीम वकार के साथ संपर्क फिलहाल लगता है नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं आपका रुख करता हूं शादाब चौहान और देन सुबुई खान। शादाब चौहान, एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए, कोरोना वॉरियर आप बोल रहे हैं, मतलब किस बिना के ऊपर इन्हें कोरोना वॉरियर बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म नहीं आ रही? पुलिस वालों ने अपनी जान की बाजी लगा रखी है, डॉक्टर ने जान की बाजी लगा रखी है। अमित सुन लीजिए, जिन लोगों ने इतनी बदनामी झेलने के बाद, षड्यंत्र झेलने के बाद अपना बलिदान दिया, अपना खून दिया देश के लिए, बलिदान करते हैं। शर्म आती है? अमीश भाई, ये क्या हो रहा है? जहरीले लोगों ये क्या हो रहा है अमीश भाई? झूठ क्या घोर कलयुग आ गया है? क्या सुनना पड़ रहा है? देना बलिदान है, बलिदान। कोरोना को बांटना बलिदान है, अमीश भाई, नर्सों के आगे कपड़े उतार के घूमना बलिदान है, मलमूत्र त्यागना बलिदान है। यही व्यक्ति, यही लोग हैं तो महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। सुनिए, देश सुने, नहीं सुन पाएंगे।
अमीश भाई, हम नहीं सुन पाएंगे सर, सही कहा आपने, हम नहीं सुन पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। ये अपमान है, ये अपमान है उन कोरोना वॉरियर्स का जो सच में लड़ाई लड़े। अरे कम से कम अल्लाह ताला से तो डरो, इतना झूठ बोलते हुए आवाज बंद करो लोगों की। मुझे दुख है, रुकिए, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। शादाब चौहान चुप रहो तुम, मैं कभी किसी पैनलिस्ट के साथ ऐसा नहीं बोलता, खबरदार। अमीश भाई, एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, खबरदार इन तबलीगियों को कोरोना वॉरियर्स के साथ आपने कंपेयर भी करा तो आइंदा हमारे चैनल पे नहीं, किसी चैनल पर भी, किसी चैनल पर भी, शादाब चौहान किसी चैनल पर डोंट डेयर इट। इन लोगों ने कोरोना फैलाने में भारत में सबसे बड़ा रोल अदा करा है। और सुनिए, वो लोग सुने आज ट्विटर पर जो कह रहे हैं प्राउड ऑफ तबलीगी, वो तथाकथित सुने, वो खान मार्केट गैंग सुने, प्राउड ऑफ तबलीगी। ये तबलीगी हैं जिन्होंने भारत के अंदर कोरोना को फैलाया, शर्म आनी चाहिए। मैं अभी अपने सोशल मीडिया पर था, ट्विटर पर, मैं आपको बता सकता हूं इस लैपटॉप के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर इतने मैसेजेस आए हैं कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। सुबुई खान, कोरोना वॉरियर्स, मुझे दिल से दुख हुआ है जो बोला गया है। सुबुई खान, दुख हुआ है, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे सबको बहुत दुख हुआ होगा कि इन लोगों को शायद कोरोना वॉरियर्स की डेफिनेशन ही नहीं पता। इनको वो जज्बा ही नहीं पता कि जिस जज्बे से वो लोग लड़ रहे हैं, और देश को बहुत बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले हमारी कंट्री ने कितने अच्छे से कोरोना से डील किया है। वो सिर्फ और सिर्फ सल्यूट है, नमन है उन कोरोना वॉरियर्स को, जिनकी वजह से आज हम बैठकर यहाँ पे डिबेट भी कर पा रहे हैं। लेकिन इन लोगों की थिंकिंग बहुत शैलो है, ये लोग उस गहराई को नहीं समझेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे बोलना चाहती हूँ, ये मुगलों को बीच में लेकर आते हैं, ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुगलों को बीच में लेके आते हैं, क्या मतलब है मुगलों का? ये इनकी मानसिकता। अमीश, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि रमजान का महीना है, इस पूरे महीने मनन करिए और कुरान को अरबी में रटने के बजाय थोड़ी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लीजिए। और वो अल्लाह, वो सर्वव्यापी, वो सर्वशक्तिमान जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उसको अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को फैलाने के लिए आपकी जरूरत। बोलिए शादाब चौहान, एक सेकंड शादाब चौहान को, एक सेकंड शादाब चौहान को ऑडियो करिए, 20 सेकंड। शादाब चौहान, सुबुई खान को क्या कहना चाहते हैं, बोलो। किसी कोरोना वॉरियर का नाम मत लेना। की जरूरत नहीं है कि इस्लाम कैसे सीखना, बेशक इस्लाम इंसाफ की बात करता है, इसीलिए हमने लॉकडाउन के पालन की बात की। लेकिन सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए, सरकार की नाकामी, शर्म आनी चाहिए तुमको, सरकार की नाकामी। सरकार ने तो तबलीगी को बचा दिया। ऑडियो डाउन करिए इस व्यक्ति का, रुकिए, लगातार बोलता है ये आदमी। सरकार ने तो नरेंद्र मोदी के पैर धो के पीने चाहिए तुम्हें, तबलीगियों को बचा दिया उन्होंने। नहीं तो पड़े होते जैसे पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, आपको पता है भारत का स्ट्राइक रेट क्या है? 22% लोगों को हम बचा रहे हैं, कई इलाकों में हुआ नहीं है। आपको मुख्यमंत्रियों को पैर धो के पीने चाहिए, अशोक गहलोत हो, योगी आदित्यनाथ हो, किसी के सबके पैर धो के पीने चाहिए आप लोगों को। माफ करिए इन शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। कोरोना वॉरियर का नाम ले रहे हो शादाब चौहान, संबित पात्रा। भारत फेल हो गया इस लड़ाई के अंदर। अगर भारत फेल हो गया ना शादाब चौहान, तो तुम्हारी खिड़की कब उड़ेगी पता भी नहीं लगेगा। अगले 2 महीने बाद डिबेट भी कर पाओगे नहीं कर पाओगे कुछ पता नहीं है। कोरोना पीड़ितों के फोटो लग जाएगी पीछे कहीं। शांत रहो आप, संबित पात्रा। अमीश भाई, ये जो कह रहे हैं कि तबलीगी जमात कोरोना वॉरियर से, ठीक उसी प्रकार है जैसे हाफिज सईद को मदर टेरेसा कहने के बराबर है। कि हाफिज सईद एकदम मदर टेरेसा थी, लोगों का बहुत एकदम हेल्प कर रही थी और पीस की मिशनरी थी, ठीक उसी प्रकार का है। खैर, ये लोग तो वो लोग हैं जो बुरहान वानी को, अफजल गुरु को वॉरियर कहते हैं। वो तो मानते हैं कि अफजल गुरु, ये तो डिफेंड करते हैं अफजल गुरु बुरहान वानी को। तो अब ये तो स्वाभाविक है कि तबलीगी जमात को कोरोना वॉरियर कहेंगे, मगर तबलीगी जमात को कोरोना वॉरियर कहना कोरोना वॉरियर के लिए गाली है। सच कह रहे हैं डॉक्टर पात्रा, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर संबित पात्रा, होल्ड ऑन। अजय आलोक, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। शादाब चौहान कह रहे हैं देखिए भारत हार गया, अगर भारत ये लड़ाई हार गया तो शादाब चौहान भी कहां होंगे फिर? इनकी खिड़की भी तो गायब हो सकती है फिर। शादाब चौहान जैसे लोगों की हस्ती क्या है जो भारत को हरा दें? इनकी हस्ती क्या है? नाम पीस पार्टी लिख लेने से
इनके दिमाग में कितनी अशांति चल रही है ये तो पूरा देश देख रहा है। शुक्रिया शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही अजय आलोक। लेकिन वाकई कोरोना वॉरियर का अपमान किया, लेकिन देश कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करता है और जमात वालों पर शर्म करता है। अपनी राय ट्विटर पर जरूर दें। कोरोना को